नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम धामी ने उसको भंग कर दिया है और न्यूज स्टेट से बातचीत में बोले सीएम धामी, देवभूमि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजधानी बने ये प्रयास इस वक्त की बड़ी खबर। तो सीएम धामी न्यूज स्टेट से बातचीत में बोले हैं कि देवभूमि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक राजधानी बने ये हमारा प्रयास है और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगातार आ रही थी प्रतिक्रियाएं। विपक्ष पर भी सीएम धामी ने जमकर हमला बोला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और देवस्थानम बोर्ड को सीएम धामी ने भंग कर दिया है। न्यूज स्टेट से बातचीत में सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक राजधानी बने यह प्रयास है और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी। वहीं विपक्ष पर भी सीएम धामी ने जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की उन्होंने बात कही है। मुख्यमंत्री जी, 2 साल बाद ये फैसला लिया गया, किस तरह से देखते हैं? आपने पहले हाई पावर कमेटी बनाई थी और अब मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा फैसला आपने लिया। नहीं, हमने जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था तब से पहले दिन ही हमने घोषणा की थी कि हम सभी की बात सुनेंगे और इसमें माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में हमने कमेटी गठित की थी। उसके बाद मंत्रिमंडल की बनाई। सभी हमारे हक हकूकधारी, पंचायत के लोग, हमारे चारों धामों के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित, सभी लोगों से, सबसे जनप्रतिनिधियों से हमने बात की। अंततः आज हमने उस पर निर्णय लिया है कि अब हम इसको वापस ले रहे हैं। सर, आपने एक बात ये कही कि हम इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाएंगे। अब क्या प्लानिंग है आगे, क्या किस तरह से क्या कुछ? नहीं, हम निकट भविष्य में सभी से बात करके, जो लोग भी इसके क्षेत्र में आने वाले हैं, अधिकार क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जो लगातार इसको इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से बात करेंगे और जो भी योजना होगी सबके हित के लिए करेंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। देवस्थानम एक्ट को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चारधाम क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार योजना बनाएगी। तो न्यूज स्टेट पर सीएम धामी ने जिस तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि लगातार विपक्ष इसको लेकर भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन जो कुछ भी हक हकूकधारी और कहना था इन लोगों का, उसको पूरा किया है हमने। और उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। और धामी के इस फैसले से जहां तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दूर हुई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ से मुद्दा छिन गया है, जिसे वो इस चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक। बोर्ड को भंग करने का फैसला कर विपक्ष से छीना अहम चुनावी मुद्दा। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में विपक्ष की ओर से देवस्थानम बोर्ड को बड़ा मुद्दा बनाए जाने के बाद से और बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार धामी सरकार ने 2 साल पहले बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर ही दिया। हम लोगों ने आज, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि देवस्थानम अधिनियम उसको वापस लेने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। उस देवस्थानम बोर्ड से जो प्रभावित हो रहे थे या देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो लोग अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे कि आपकी भावना के अनुरूप सरकार ने ये निर्णय लिया है और हम पूरी तरीके से आपकी उस भावना के साथ खड़े हैं और आपके अनुसार, आपकी भावना के अनुसार इस निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस बातचीत के सिलसिले के अनुसार ये निर्णय लिया गया। बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में रैली होने वाली है और धामी सरकार इसे देखते हुए कोई भी विरोध नहीं चाहती। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों पार्टियों ने ऐलान भी किया था कि सत्ता में आए तो बोर्ड को भंग कर देंगे, लेकिन धामी के मास्टर स्ट्रोक से मुद्दा भी विपक्ष के हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। जो आगे आने वाले चुनाव हैं, उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि
जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में मनोज रावत जी के माध्यम से और बाहर पार्टी ने अलग अलग नेतागणों ने इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हमारे देवस्थानों के विरुद्ध है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को सदन से पारित कर अधिनियम बनाया। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित आंदोलन पर उतर आए। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के कारण बिना दर्शन करे वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अब इस फैसले से संतों में खुशी देखी जा रही है और तीर्थ पुरोहित भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस देवस्थानम बोर्ड में चारधाम समेत कुल 51 मंदिर शामिल थे। सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए अवस्थापना विकास होगा। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर। अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग होने के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम धामी का धन्यवाद किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले से प्रदेश भर के तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों में खुशी की लहर है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भाजपा का जो भी नीति है आपने देखा होगा, जैसे हमारा दिल्ली में जो है कृषि कानून वो भी वापस हो गया और यहाँ पे जो है देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद आने वाले चुनाव के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा के साथ सभी समाज जो है भाजपा के साथ है और आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा हो जाएगा। पिछले 2 सालों से चार धाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन धामी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक फैसले को वापस ले लिया। जो हमारे पंडा समाज के लोग हैं, जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं, उनका भी वहाँ कल्याण होगा और उनके लिए भी और ज़्यादा वहाँ विषय हो पाएंगे। तो इसलिए ये विषय जो पूरा हुआ है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार का और जो कमेटी बनी थी मनोहर कांत ध्यानी जी के अध्यक्षता में, उन सबका हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हुकूकधारी बोर्ड का गठन होने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे थे। चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार विरोधी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार पर बोर्ड को भंग करने का दबाव बढ़ गया था। टीम न्यूज स्टेट। देवस्थानम बोर्ड को सीएम धामी ने वापस लेने का फैसला लिया और धामी सरकार के इस फैसले के बाद संत समाज में खुशी का माहौल है। संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर खुशी जताई और सीएम के फैसले को ऐतिहासिक बताया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने कह दिया था कि गुरुजी, मैं देवस्थान बोर्ड को निसंदेह शीघ्रातिशीघ्र भंग करूंगा। मुझे लगता है पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारे पर्यटन के लिए और उत्तराखंड में जो रह रहे देवस्थानम बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं, मुझे लगता है ये आज सब अत्यंत ही आह्लादित हैं, अत्यंत खुश हैं। उत्तरकाशी लंबी जद्दोजहद के बाद चार धाम के तीर्थ पुरोहितों की मांग देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की आखिरकार सरकार ने मान ली है, जिसको लेकर चार धाम के तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। चार धाम के तीर्थ पुरोहितों की लंबी लड़ाई के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर चार धाम के तीर्थ पुरोहित कल गंगोत्री धाम में आतिशबाजी करके सरकार का धन्यवाद ज्ञापन और खुशी जाहिर करेंगे। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की।
उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है और सीएम धामी ने त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में बना हुआ देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। इसके क्या सियासी मायने हैं और क्या इससे 2022 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड सरकार देवस्थानम एक्ट को खत्म करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि हाई पावर कमेटी और मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ये फैसला ले रही है कि जल्द ही देवस्थानम एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। 2 साल पहले त्रिवेंद्र रावत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था, एक्ट लाया गया था और राज्यपाल की संस्तुति के बाद ये कानून पूरी तरह से प्रभावी हो गया था। तो देवस्थानम बोर्ड के फैसले को भंग करने का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी स्वागत किया है। ये लगभग तय था कि देवस्थानम बोर्ड जो बना हुआ है उस पर पुनर्विचार होगा और हमारी सरकार ने सबकी भावना की कद्र की है। मैं बार बार कह रहा था कि इसके सुखद परिणाम आएंगे, तो आज सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हम इसको खारिज कर रहे हैं और साथ में जो अभी हमारा सदन चलने वाला है विधानसभा का, उसमें जिस तरह से हम एक्ट बना के लाए थे उसी तरह से इसे समाप्त करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। तो कल सीएम धामी का पौड़ी दौरा, बीजेपी की बाइक रैली में करेंगे शिरकत, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा, भारतीय जनता पार्टी की बाइक रैली में वो शिरकत करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी बांटेंगे सीएम, वहीं नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हुई धामी सरकार, विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया है निर्देश और सभी सैंपल दून मेडिकल कॉलेज में भेजे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर, विदेश से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और स्वास्थ्य सचिव ने यह निर्देश जारी किए हैं, सभी सैंपल दून मेडिकल कॉलेज में भेजे जाएंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर धामी सरकार अलर्ट पर है और विदेश से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 28 नए केस, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना के 141 एक्टिव मामले, चंपावत में 2, देहरादून में 8 नए केस और नैनीताल में 9, पौड़ी में 7 नए केस, वहीं टिहरी में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें तो 141 हैं और उत्तराखंड में कोरोना के 28 नए केस जो हैं वो देखे गए हैं। तो कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में 28 नए केस मिले हैं और कुल एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 141 एक्टिव केस इस वक्त पूरे उत्तराखंड राज्य में है। प्रदेश में कोरोना के 141 एक्टिव मामले, लगातार मामलों में इजाफा अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीच में गिरावट हुई थी, लापरवाही भी उसके बाद देखने को मिली, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी छोड़ा और एक बार फिर से कोरोना के जो केस हैं उसमें इजाफा हुआ है। 28 नए केस मिले हैं, 141 एक्टिव केस उत्तराखंड राज्य में। उत्तरकाशी जिले में सभी सार्वजनिक जगहों की निगरानी अब तीसरी आंख करेगी। जिले के सभी महत्वपूर्ण जगहों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाईफाई से कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 158 है। तो पहाड़ समाचार में तो इनका आधुनिक कंट्रोल रूम मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में बनाया गया है और इन कैमरों से जनपद के सभी मुख्य शहर, राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर किया गया है
और तो जनपद मुख्यालय में इन कैमरों की संख्या करीब 70 है। वक्त एक ब्रेक का, लगातार खबरें जारी हैं।